आवाज कम है। क्या बात? कुछ बोलेंगे, क्या हुआ? बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस खबर को सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो खबर ये है कि महाकुंभ नहाने माता पिता जब चले जाते हैं तो घर में अकेली 17 साल की बेटी क्या करती है, इसी के बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। ये घटना है उत्तर प्रदेश के पुरुषोत्तमपुर की। उत्तर प्रदेश के पुरुषोत्तमपुर में जो है एक घटना, अजीबोगरीब घटना घट जाती है। सोहनी देवी जो है अपने पति प्रेमनाथ के साथ, सोहनी देवी अपने पति प्रेमनाथ के साथ जो है कुंभ नहाने के लिए चली जाती है। कुंभ स्नान, पुरुषोत्तमपुर से वो कुंभ स्नान करने के लिए अपने पति प्रेमनाथ के साथ सोहिनी देवी प्रयागराज के लिए निकलती है। प्रयागराज के लिए जब वो घर से निकलते हैं, खाना पीना बनाकर, लिट्टी चोखा जो है अनेकों तरह के सब्जियां और खाना पीना बनाकर वो सोहनी देवी और प्रेमनाथ जो है अपने पत्नी के साथ जो है निकल जाते हैं। घर में छोटा बेटा जो 12 साल का होता है, लड़की जो है उनकी है 17 साल की मोहिनी होती है। मोहिनी जो है देखने में, सच में मोहिनी का रूप जो है वो मोहिनी की तरह ही है। वो देखने में एक गुड़िया से कम नहीं लगती है। काफ़ी सुंदर, सुशील और जिस तरह के छरहरे बदन उसके हैं, उससे यही अंदाज़ा लगता है कि शायद कोई हीरोइन जो है, कोई परी जो है आसमान से ज़मीन पर उतरी हुई है, इतनी सुंदर थी। मोहिनी की कायाकल्प जो था वो शायद भगवान ने उन्हें अलग और फुर्सत से बनाया होगा। इसके बाद सोहिनी देवी और प्रेमनाथ जो है प्रयागराज के लिए वहाँ से ट्रेन पकड़ लेते हैं। प्रयागराज से के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। पुरुषोत्तमपुर से वो लोग जो है मुगल सराय आते हैं। मुगल सराय से ट्रेन पकड़ते हैं तो प्रयागराज पहुँचते हैं। प्रयागराज में पहुँचने के बाद जो घटना घर में घटती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रयागराज वो लोग पहुँच के माता पिता जो है मोहिनी के स्नान कुंभ में करने के लिए दाखिल हो जाते हैं और कुंभ में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद कुंभ में घूमते हैं। घूमने के बाद उनका प्लान था कि वो अयोध्या जाएंगे और विंध्याचल जाएंगे। माता पिता का, बूढ़े माता पिता थे, इसलिए उनका फ़र्ज जो है अपना धर्म करने के लिए वो लोग निकल गए थे। लेकिन घर में जो है अकेली बेटी क्या कर रही है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हर किसी के घर में जो है लड़कियां होती है और लड़कियां, आजकल की लड़कियां जो है किस तरह की हो चुकी हैं कि माता पिता के निकलते ही घर में दूसरे कांड करना चालू कर देती है। तो मोहिनी जो है अपने बॉयफ्रेंड आदित्य को अपने घर में बुलाती है। उनका छोटा भाई जो था, जो 12 साल का था, छोटा भाई घर में जो है घर में ही रहता है, पढ़ाई करता है, लेकिन खेलने कभी कभी बाहर भी जाता है। और खेलने बाहर जब जाता है तो उसी दौरान जो होता है कि मोहिनी जो है अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुला लेती है। एक ऐसा सिलसिला जो है लगातार 2-3 दिन से चल रहा होता है, इसलिए कि उनके माता पिता का जो टूर था, जो यात्रा थी, वो कम से कम 10 दिनों की थी। इसलिए कि वो लोग घूमते फिरते अपने बड़ी बेटी के घर भी जाने का प्लान था, तो वो जाएंगे ही। इसलिए जो है मोहिनी सोचती है कि भाई 10 दिन के अंदर हमें वो सब सुख पा लेना है जो एक पति और पत्नी को मिलता है। उसके बाद होता क्या है कि मोहिनी अपने बॉयफ्रेंड आदित्य को अपने घर में बुला लेती है। भाई जो है खेलने चला जाता है, दोपहर का समय होता है, तो फिर वो आदित्य जो उसके घर से उसके साथ जो कर्म होता है, दुष्कर्म होता है, वो करके निकल जाता है। 3 दिन से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी। अगल बगल के लोग भी सोच रहे थे कि आखिर इसके घर में आदित्य भाई जाता है, फिर बाहर आता है, फिर जाता है। तो लोगों की नज़र जो है, उतना लोग दूसरे के फेर चक्कर में नहीं रहते हैं। शहरों में तो आपको पता ही है, तो ऐसे होता नहीं है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन गांव था, इसलिए लोग वहाँ पर ध्यान दे रहे थे। फिर भी जो आदित्य था, उसके
पड़ोस का ही लड़का था, गाँव का ही लड़का था। इसलिए जो है वो घर में आता था तो जल्दी कोई शक तो करता था, लेकिन इतना भी ज़्यादा ज़्यादा कोई शक नहीं करता था, इसलिए कि वो उसके घर आता-जाता रहता था। लेकिन माँ-बाप के नहीं रहने पर वो आ रहा था, इस पर लोग डाउट ज़रूर कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि एक रात को जैसे उसका भाई, मोहिनी का भाई जो था, जो छोटा था, वो खाना खाकर उसे घर में सुला देती है। घर में जब सुला देती है तो वो घर में सो जाता है। किताब पढ़ते-पढ़ते उसे मोबाइल दे देती है और वो सो जाता है। और इधर इसने आदित्य को बुला ली थी 8 बजे के करीब, बोली थी कि तुम रात को 8 बजे आ जाना और भाई को मोबाइल दे देंगे, मोबाइल चलाते-चलाते सो जाएगा और हम लोग फिर एक-दूसरे के आलिंगन में समा जाएँगे। एक-दूसरे के गलबाहियाँ करेंगे, रंगरेलियाँ मनाएँगे और जो है वो आदित्य ये बात को कहता है कि ठीक है, हम 8 बजे आ जाएँगे और तुम भाई को खाना-पीना खिला के मोबाइल देकर उसे सुला देना। तो घर जो था वो दोतल्ला था, इसलिए वो अपने भाई जो है, छोटे भाई को जो है अपने छत पे भेज देती है कि तुम छत पे सो जाओ और हम जो है नीचे सो जाएँगे। इसलिए कि टीवी छत पे टीवी लगा हुआ था तो वो टीवी देखने के में बिज़ी हो जाता था। छोटा बच्चा था, कार्टून भी देखने में बिज़ी हो जाता था और मोबाइल पर भी कार्टून चल रहा था, इसलिए वो लोग एक तरफ मोबाइल और एक तरफ टीवी चल रहा था, तो वो टीवी देखने, मोबाइल देखने में बिज़ी हो जाता था। साढ़े 8 बजे के करीब जो है घर का दरवाज़ा वो खोल देती है। घर का दरवाज़ा जब खोलती है तो आदित्य का एंट्री हो जाता है। आदित्य ट्राउज़र और टी-शर्ट पहने घर में एंट्री हो जाता है। आदित्य भी ज़्यादा उम्र का था नहीं, 18 या 19 साल का होगा, 17 साल की मोहिनी थी। इसके बाद जो है आदित्य एंट्री हो जाता है और उसे आदित्य एंट्री होते ही मोहिनी को दरवाज़ा बंद करने से पहले ही उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। और जब बाहों में खींचता है तो भाई बाहों में खींचने का सुकून ही अलग होता है। तो वो उसे अपनी बाहों में घींच लेता है, लेकिन वो मना करती है कि पहले गेट तो बंद करने दो, इसके बाद ही जो करना है तुम करना, डेली तो करते ही हो। उसके बाद होता क्या है कि आदित्य जो है मान जाता है और वो गेट को बाहर से अंदर से जो है बंद कर देती है। जब अंदर से गेट को बंद करती है, इसके बाद दोनों एक कमरे में दाखिल हो जाते हैं। दोनों जब कमरे में दाखिल होते हैं तो 9 बज जाता है। 9 जब बजने लगता है तो मोहिनी बोलती है कि थोड़ा-सा हम खाना खा लेते हैं, तुम भी खा लो, इसके बाद हम लोग फिर जो करना है वो करेंगे, प्यार की पींगे जो हैं आगे बढ़ाएँगे। उसके बाद क्या होता है कि दोनों लोग जो हैं खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद दोनों एक-दूसरे के बेड पर, एक ही बेड पर दोनों सो जाते हैं और घर का छिटकिली जो है दरवाज़ा जो है अंदर से बंद कर देती है। उसका छोटा भाई छत पे अपना टीवी देख रहा होता है या फिर सो गया होता है। उसके बाद दोनों एक-दूसरे के प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं और इतने पागल हो जाते हैं कि अब उसका कहना ही क्या था। उसके बाद दोनों एक-दूसरे के आलिंगन, एक-दूसरे के जो है आलिंगन में इतने मस्तगुल हो जाते हैं, इतने जो है गुल हो जाते हैं कि उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मतलब कि घर का दरवाज़ा भी कोई खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा। और आदित्य जो था वो इस तरह से, इस कदर से उस पर टूट पड़ता है कि जैसे भूखे भेड़िया जो है एक-दूसरे पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद होता क्या है कि मोहिनी की तबीयत जो है वो धीरे-धीरे ख़राब होने लगती है, उसकी तबीयत जो है धीरे-धीरे बिगड़ने लगती है। अब जब तबीयत बिगड़ने लगती है तो समझिए कि अब तो आदित्य का हालत ख़राब हो जाता है कि भाई अब करें तो क्या करें? अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा है होता है कि क्या करें? कहाँ से व्यवस्था करें उस चीज़ का जिससे इसकी ब्लीडिंग बंद हो जाए। उसके बाद धीरे-धीरे आदित्य जो है सोचता है, इधर-उधर घर में कोई चीज़ कपड़े-उपड़े खोजता है, नहीं मिलता है। फिर उसको जो है अपने तरीके से जो है इलाज जो होता है वो अपने तरीके से करता है, लेकिन उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। मोहिनी की तबीयत जो है धीरे-धीरे ख़राब होने लगी, काफ़ी ख़राब होने लगती है। उसके बाद आदित्य जो है घर का दरवाज़ा खोलता है और वो बाहर निकल जाता है और वो अपने घर भाग जाता है। जब अपने घर भागता है तो मोहिनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। अब वो बेहोश हो जाती है। वहीं पर जो है वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद उसे पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं और मोहिनी जो थी वो उसके तन पे कपड़े नहीं थे और आदित्य अपना कपड़ा पहनकर वहाँ से रफू-चक्कर हो जाता है। सुबह जब उसका छोटा भाई, मोहिनी का छोटा भाई जब उठता है तो दरवाज़ा देखता है खुला है, भाई सभी तरह से दरवाज़ा खुला है। उसकी बहन मोहिनी जो है बेड पर अचेतावस्था में पड़ी हुई है, उसके तन पे कपड़े भी नहीं हैं। तो फिर वो करता क्या है कि उसके
मोहिनी का भाई जो है उसके तन पे कपड़े ढकता है, उसे ढकता है और इसके बाद रोते हुए जो है वो बाहर निकलता है और पड़ोसियों की ये बात बताता है कि मोहिनी के साथ किसी ने दुष्कर्म कर दिया है। सभी लोग आते हैं, पड़ोस अड़ोस पड़ोस के लोग जो है दौड़ते हैं, दौड़कर जब घर में आते हैं देखते हैं कि सच में भाई इसके साथ किसी ने गड़बड़ करके इसे ख़त्म कर दिया है। लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जब ले जाया जाता है तो सांस तो उसकी चल रही थी, डेथ तो नहीं हुई थी। लेकिन जब हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताता है, और डॉक्टर जो बताता है कि इसके साथ किसी ने कुकर्म कर दिया है और ये अभी बच्ची थी जिसकी वजह से इसके नस जो हैं फट चुके हैं, और ये आप लोग 1-2 घंटा और नहीं लाते तो शायद इसकी जान भी जा सकती थी। इसकी ब्लीडिंग इतनी हो चुकी थी, इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी कि जिसका कहना ही, जिंदा कैसे बच गई यही बड़ा बात है। इसके बाद उसके मम्मी पापा को फ़ोन किया जाता है तो हड़बड़ में उसके मम्मी पापा भी ट्रेन पकड़कर शाम तक घर चले आते हैं। जब घर आते हैं देखते हैं तो भाई नज़ारा कुछ और था। आखिर घर में इसके साथ कौन कांड कर दिया, कैसे हो गया, इन सब चीज़ों पे अब मोहिनी जो थी शर्म से इतनी लाल हो गई थी, इतनी लाल हो गई थी कि वो बात को कह भी नहीं सकती थी। 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से उसे छुट्टी मिलती है। जब छुट्टी मिलती है, घर आती है तो सारी बातें जो है, आदित्य की बातें जो है वो गर्जीवन उसके डांटते हैं, पीटते हैं, तो वो बताती है कि आदित्य ने मेरे साथ ऐसा कांड कर दिया है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर अब गर्जीवन को अफसोस होता है कि इसे भी साथ ले जाना चाहिए था या अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। और घर में अकेले जवान लड़की को कोई भी छोड़ के जाएगा तो ज़रूर है कि आजकल का युग जो है मोबाइल का है, जो कंप्यूटर का युग है, तो इसलिए बॉयफ्रेंड तो अधिक लड़कियों का होता है। 1-2% ही लड़कियां होगी जो बची होंगी, नहीं तो सभी का कम से कम बॉयफ्रेंड तो ज़रूर है। लेकिन उन लड़कियों को भी शिक्षा लेनी चाहिए, उन लड़कियों को भी समझना चाहिए कि अब जिस तरह से हम हरकत कर रहे हैं वो हरकत हमें शर्मसार ही नहीं करेगा, हमारी जान भी ले सकता है। धीरे धीरे उनके माता पिता जो इस बात को चुप्पी साध गए ताकि किसी की बदनामी नहीं हो। बदनामी तो अभी अगर एफआईआर करेंगे, कोई केस करेंगे तो फिर से उसकी बदनामी जो है और बढ़ेगी, इसलिए कि न्यूज़ और चैनलों पर पेपर में आएगा। तो इसलिए वो लोग चुप रह गए और आदित्य को जाकर उनके माता पिता को भी समझाए और बताए कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा, नहीं तो फिर जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, फिर तुम्हें सज़ा हो जाएगी। तो इस तरह की घटनाएं को रोकने के लिए बच्चों पर अपने गार्जियन और माता पिता को ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है, नहीं तो इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं। इसलिए कि हम लोग जो है इस समय जो युग है, इस समय का जो समय चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से ही चल रहा है, सनातन सभ्यता के अनुसार से नहीं चल रहा है। तो इसलिए सनातन में अगर आप जीना चाहते हैं तो फिर मोबाइल फ़ोन से लेकर सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। माता पिताओं को अपने बच्चे और बच्चियों पर अधिक से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर उनका जीवन जो है कष्टपूर्ण होने से बचेगा और वो सनातन संस्कृति के साथ चलेंगे, नहीं तो वेस्टर्न कल्चर के साथ चलेंगे तो फिर यही स्थिति उत्पन्न होगी। महाकुंभ नहाने माता पिता जब चले जाते हैं तो घर में अकेली 17 साल की बेटी क्या करती है, इसी के बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। ये घटना है उत्तर प्रदेश के पुरुषोत्तमपुर की। उत्तर प्रदेश के पुरुषोत्तमपुर में जो है एक घटना, अजीबोगरीब घटना घट जाती है। सोहनी देवी जो है अपने पति प्रेमनाथ के साथ, सोहनी देवी अपने पति प्रेमनाथ के साथ जो है नहाने के लिए चली जाती है। कुंभ स्नान, पुरुषोत्तमपुर से वो कुंभ स्नान करने के लिए अपने पति प्रेमनाथ के साथ सोहिनी देवी प्रयागराज के लिए निकलती है। प्रयागराज के लिए जब वो घर से निकलते हैं, खाना पीना बनाकर, लिट्टी चोखा जो है अनेकों तरह के सब्जियां और खाना पीना बनाकर वो सोहनी देवी और प्रेमनाथ जो है अपने पत्नी के साथ जो है निकल जाते हैं। घर में छोटा बेटा जो 12 साल का होता है, लड़की जो है उनकी है 17 साल की मोहिनी होती है। मोहिनी जो है देखने में, सच में मोहिनी का रूप जो है वो मोहिनी की तरह ही है। वो देखने में एक गुड़िया से कम नहीं लगती है, काफ़ी सुंदर, सुशील, और जिस तरह के छरहरे बदन उसके हैं उससे यही अंदाज़ा लगता है कि शायद
कोई हीरोइन जो है, कोई परी जो है आसमान से ज़मीन पर उतरी हुई है, इतनी सुंदर थी। मोहिनी की कायाकल्प जो था वो शायद भगवान ने उन्हें अलग और फुर्सत से बनाया होगा। इसके बाद सोहिनी देवी और प्रेमनाथ जो है प्रयागराज के लिए वहाँ से ट्रेन पकड़ लेते हैं। प्रयागराज से के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। पुरुषोत्तमपुर से वो लोग जो है मुगल सराय आते हैं। मुगल सराय से ट्रेन पकड़ते हैं तो प्रयागराज पहुँचते हैं। प्रयागराज में पहुँचने के बाद जो घटना घर में घटती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रयागराज वो लोग पहुँच के माता पिता जो है मोहिनी के स्नान कुंभ में करने के लिए दाखिल हो जाते हैं और कुंभ में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद कुंभ में घूमते हैं। घूमने के बाद उनका प्लान था कि वो अयोध्या जाएंगे और विंध्याचल जाएंगे। माता पिता का बूढ़े माता पिता थे, इसलिए उनका फ़र्ज जो है अपना धर्म करने के लिए वो लोग निकल गए थे। लेकिन घर में जो है अकेली बेटी क्या कर रही है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हर किसी के घर में जो है लड़कियां होती है और लड़कियां आजकल की लड़कियां जो है किस तरह की हो चुकी हैं कि माता पिता के निकलते ही घर में दूसरे कांड करना चालू कर देती है। तो मोहिनी जो है अपने बॉयफ्रेंड आदित्य को अपने घर में बुलाती है। उनका छोटा भाई जो था, जो 12 साल का था, छोटा भाई घर में जो है घर में ही रहता है, पढ़ाई करता है, लेकिन खेलने कभी कभी बाहर भी जाता है। और खेलने बाहर जब जाता है उसी दौरान जो होता है कि मोहिनी जो है अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुला लेती है। एक ऐसा सिलसिला जो है लगातार 2-3 दिन से चल रहा होता है, इसलिए कि उनके माता पिता का जो टूर था, जो यात्रा थी, वो कम से कम 10 दिनों की थी। इसलिए कि वो लोग घूमते फिरते अपने बड़ी बेटी के घर भी जाने का प्लान था, तो वो जाएंगे ही। इसलिए जो है मोहिनी सोचती है कि भाई 10 दिन के अंदर हमें वो सब सुख पा लेना है जो एक पति और पत्नी को मिलता है। उसके बाद होता क्या है कि मोहिनी अपने बॉयफ्रेंड आदित्य को अपने घर में बुला लेती है। भाई जो है खेलने चला जाता है, दोपहर का समय होता है, तो फिर वो आदित्य जो उसके घर से उसके साथ जो कर्म होता है, दुष्कर्म होता है, वो करके निकल जाता है। 3 दिन से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी। अगल बगल के लोग भी सोच रहे थे कि आखिर इसके घर में आदित्य भाई जाता है, फिर बाहर आता है, फिर जाता है। तो लोगों की नज़र जो है उतना, लोग दूसरे के फेर चक्कर में नहीं रहते हैं। शहरों में तो आपको पता ही है, तो ऐसे होता नहीं है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन गांव था इसलिए लोग वहाँ पर ध्यान दे रहे थे। फिर भी जो आदित्य था उसके पड़ोस का ही लड़का था, गांव का ही लड़का था, इसलिए जो है वो घर में आता था तो जल्दी कोई शक तो करता था, लेकिन इतना भी ज़्यादा कोई शक नहीं करता था, इसलिए कि वो उसके घर आता जाता रहता था। लेकिन माँ बाप के नहीं रहने पर वो आ रहा था, इस पर लोग डाउट जरूर कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि एक रात को जैसे उसका भाई, मोहिनी का भाई जो था, जो छोटा था, वो खाना खाकर उसे घर में सुला देती है। घर में जब सुला देती है तो वो घर में सो जाता है। किताब पढ़ते पढ़ते उसे मोबाइल दे देती है और वो सो जाता है। और इधर इसने आदित्य को बुला ली थी 8 बजे के करीब, बोली थी कि तुम रात को 8 बजे आ जाना और भाई को मोबाइल दे देंगे, मोबाइल चलाते चलाते सो जाएगा और हम लोग फिर एक दूसरे के आलिंगन में समा जाएंगे, एक दूसरे के गलबाहियाँ करेंगे, रंगरेलियाँ मनाएंगे। और जो है वो आदित्य ये बात को कहता है कि ठीक है, हम 8 बजे आ जाएंगे और तुम भाई को खाना पीना खिला के मोबाइल देकर उसे सुला देना। तो घर जो था वो 2 ताला था, इसलिए वो अपने भाई जो है, छोटे भाई को जो है अपने छत पे भेज देती है कि तुम छत पे सो जाओ और हम जो है नीचे सो जाएंगे। इसलिए कि टीवी, छत पे टीवी लगा हुआ था, तो वो टीवी देखने के में बिजी हो जाता था। छोटा बच्चा था, कार्टून भी देखने में बिजी हो जाता था और मोबाइल पर भी कार्टून चल रहा था, इसलिए वो लोग एक तरफ मोबाइल और एक तरफ टीवी चल रहा था, तो वो टीवी देखने, मोबाइल देखने में बिजी हो जाता था। 8:30 बजे के करीब जो है घर का दरवाज़ा वो खोल देती है। घर का दरवाज़ा जब खोलती है तो आदित्य का एंट्री हो जाता है। आदित्य ट्राउज़र और टी शर्ट पहने घर में एंट्री हो जाता है। आदित्य भी ज़्यादा उम्र का था नहीं, 18 या 19 साल का होगा। 17 साल की मोहिनी थी,
इसके बाद जो है आदित्य एंट्री हो जाता है और उसे आदित्य एंट्री होते ही मोहिनी को दरवाज़ा बंद करने से पहले ही उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। और जब बाहों में खींचता है तो भाई बाहों में खींचने का सुकून ही अलग होता है। तो वो उसे अपनी बाहों में घींच लेता है, लेकिन वो मना करती है कि पहले गेट तो बंद करने दो, इसके बाद ही जो करना है तुम करना, डेली तो करते ही हो। उसके बाद होता क्या है कि आदित्य जो है मान जाता है और वो गेट को बाहर से अंदर से जो है बंद कर देती है। जब अंदर से गेट को बंद करती है, इसके बाद दोनों एक कमरे में दाखिल हो जाते हैं। दोनों जब कमरे में दाखिल होते हैं तो 9 बज जाता है। 9 जब बजने लगता है तो मोहिनी बोलती है कि थोड़ा सा हम खाना खा लेते हैं, तुम भी खा लो, इसके बाद हम लोग फिर जो करना है वो करेंगे, प्यार की पींगे जो हैं आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि दोनों लोग जो हैं खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे के बेड पर, एक ही बेड पर दोनों सो जाते हैं और घर का छिटकिली जो है दरवाज़ा जो है अंदर से बंद कर देती है। उसका छोटा भाई छत पे अपना टीवी देख रहा होता है या फिर सो गया होता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं और इतने पागल हो जाते हैं कि अब उसका कहना ही क्या था। उसके बाद दोनों एक दूसरे के आलिंगन, एक दूसरे के जो है आलिंगन में इतने मस्तगुल हो जाते हैं, इतने जो है गुल हो जाते हैं कि उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मतलब कि घर का दरवाज़ा भी कोई खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा। और आदित्य जो था वो इस तरह से, इस कदर से उस पर टूट पड़ता है कि जैसे भूखे भेड़िया जो है एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद होता क्या है कि मोहिनी की तबीयत जो है वो धीरे-धीरे ख़राब होने लगती है, उसकी तबीयत जो है धीरे-धीरे बिगड़ने लगती है। अब जब तबीयत बिगड़ने लगती है तो समझिए कि अब तो आदित्य का हालत ख़राब हो जाता है कि भाई अब करे तो क्या करें? अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा है होता है कि क्या करें? कहाँ से व्यवस्था करें उस चीज़ का जिससे इसकी ब्लीडिंग बंद हो जाए। उसके बाद धीरे-धीरे आदित्य जो है सोचता है, इधर-उधर घर में कोई चीज़ कपड़े-वपड़े खोजता है, नहीं मिलता है। फिर उसको जो है अपने तरीके से जो है इलाज जो होता है वो अपने तरीके से करता है, लेकिन उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। मोहिनी की तबीयत जो है धीरे-धीरे खराब होने लगी, काफ़ी खराब होने लगती है। उसके बाद आदित्य जो है घर का दरवाज़ा खोलता है और वो बाहर निकल जाता है और वो अपने घर भाग जाता है। जब अपने घर भागता है तो मोहिनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। अब वो बेहोश हो जाती है। वहीं पर जो है वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद उसे पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं। और मोहिनी जो थी वो उसके तन पे कपड़े नहीं थे और आदित्य अपना कपड़ा पहनकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। सुबह जब उसका छोटा भाई, मोहिनी का छोटा भाई जब उठता है तो दरवाज़ा देखता है खुला है, भाई सभी तरह से दरवाज़ा खुला है। उसकी बहन मोहिनी जो है बेड पर अचेतावस्था में पड़ी हुई है, उसके तन पे कपड़े भी नहीं हैं। तो फिर वो करता क्या है कि मोहिनी का भाई जो है उसके तन पे कपड़े ढकता है, उसे ढकता है और इसके बाद रोते हुए जो है वो बाहर निकलता है और पड़ोसियों की ये बात बताता है कि मोहिनी के साथ किसी ने दुष्कर्म कर दिया है। सभी लोग आते हैं, पड़ोस के लोग जो है दौड़ते हैं, दौड़कर जब घर में आते हैं देखते हैं कि सच में भाई इसके साथ किसी ने गड़बड़ करके इसे ख़त्म कर दिया है। लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जब ले जाया जाता है तो साँस तो उसकी चल रही थी, डेथ तो नहीं हुई थी। लेकिन जब हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताता है और डॉक्टर जो बताता है कि इसके साथ किसी ने कुकर्म कर दिया है और ये अभी बच्ची थी जिसकी वजह से इसके नस जो हैं फट चुके हैं और ये आप लोग 1-2 घंटा और नहीं लाते तो शायद इसकी जान भी जा सकती थी। इसकी ब्लीडिंग इतनी हो चुकी थी, इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी कि जिसका कहना ही, जिंदा कैसे बच गई यही बड़ा बात है। इसके बाद उसके मम्मी-पापा को फ़ोन किया जाता है तो हड़बड़ में उसके मम्मी-पापा भी ट्रेन पकड़कर शाम तक घर चले आते हैं। जब घर आते हैं देखते हैं तो भाई नज़ारा कुछ और था। आखिर घर में इसके साथ कौन कांड कर दिया, कैसे हो गया, इन सब चीज़ों पे अब मोहिनी जो थी शर्म से इतनी लाल हो गई थी, इतनी लाल हो गई थी कि वो बात को कह भी नहीं सकती थी। 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से उसे छुट्टी मिलती है। जब छुट्टी मिलती है, घर आती है तो सारी बातें जो है आदित्य की बातें जो है वो गर्जीवन उसके डाँटते हैं, पीटते हैं तो वो बताती है कि आदित्य ने मेरे साथ ऐसा कांड कर दिया है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर अब गर्जीवन को अफ़सोस होता है कि इसे भी साथ ले जाना चाहिए था या अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था।
जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। और घर में अकेले जवान लड़की को कोई भी छोड़ के जाएगा तो ज़रूर है कि आजकल का युग जो है मोबाइल का है, जो कंप्यूटर का युग है, तो इसलिए बॉयफ्रेंड तो अधिक लड़कियों का होता है। 1-2% ही लड़कियां होगी जो बची होंगी, नहीं तो सभी का कम से कम बॉयफ्रेंड तो ज़रूर है। लेकिन उन लड़कियों को भी शिक्षा लेनी चाहिए, उन लड़कियों को भी समझना चाहिए कि अब जिस तरह से हम हरकत कर रहे हैं, वो हरकत हमें शर्मसार ही नहीं करेगा, हमारी जान भी ले सकता है। धीरे-धीरे उनके माता-पिता जो है इस बात को चुप्पी साध गए ताकि किसी की बदनामी नहीं हो। बदनामी तो अभी अगर एफआईआर करेंगे, कोई केस करेंगे तो फिर से उसकी बदनामी जो है और बढ़ेगी, इसलिए कि न्यूज़ और चैनलों पर, पेपर में आएगा। तो इसलिए वो लोग चुप रह गए और आदित्य को जाकर उनके माता-पिता को भी समझाए और बताए कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा, नहीं तो फिर जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, फिर तुम्हें सज़ा हो जाएगी। तो इस तरह की घटनाएँ को रोकने के लिए बच्चों पर अपने गार्जियन और माता-पिता को ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है, नहीं तो इस तरह की घटनाएँ आम हो चुकी हैं। इसलिए कि हम लोग जो है इस समय जो युग है, इस समय का जो समय चल रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से ही चल रहा है, सनातन सभ्यता के अनुसार से नहीं चल रहा है। तो इसलिए सनातन में अगर आप जीना चाहते हैं, तो फिर मोबाइल फ़ोन से लेकर सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। माता-पिताओं को अपने बच्चे और बच्चियों पर अधिक से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर उनका जीवन जो है कष्टपूर्ण होने से बचेगा और वो सनातन संस्कृति के साथ चलेंगे, नहीं तो वेस्टर्न कल्चर के साथ चलेंगे तो फिर यही स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये घटना जो है, इस घटना पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।